Hi friends, after clearing the prelims, the next and the most important stage in MPPSC is the mains. And आज का हमारा वीडियो पूरा डेडिकेटेड है कि what is the pattern of the MPPSC mains and what is the syllabus and what are the changes in the syllabus of MPPSC mains and what are those very short answer and essay answer. इन्हीं सारी चीज़ों के साथ और कैसे व्हाट इज द सक्सेस स्ट्रेटेजी यू शुड फॉलो टू क्रैक द एमपीएससी मेंस, इन्हीं सारी चीज़ों पर आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त गौरव मारवा, लास्ट तक बने रहिएगा। Hi friends, today's topic is how to prepare for MPPSC mains exam. मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण पायदान आती है कि मुख्य परीक्षा। तो आपको पता ही है जो स्टेट सिविल सर्विसेज हैं इनके दीज आर वेरी lucrative services. They are permanent, they are paid, they are skilled and they have a career and they have a proper promotion system based on merit. एंड MPPSC जो परीक्षा मुख्य परीक्षा है उसमें जो आंसर है वो इस तरह की आंसर शीट होती है। दैट मीन्स जैसे UPSC में आप QCA यूज़ करते हो जिसमें लाइनिंग नहीं होती, बट MPPSC में जो आंसर राइटिंग करनी होती है उसमें लाइनिंग होती है। तो इस तरह की मैं आपको बहुत ही माइनर डिटेल्स आज बताने जा रहा हूँ। तो इन MPPSC देर आर 6 पेपर्स, इन मेन देर आर 6 पेपर्स। आप ध्यान देंगे पेपर नंबर GS 1, 2, 3, 4 ये देखिए सब 3 आवर्स के हैं। देन हिंदी का पेपर भी 3 आवर्स का है। सो 6 में से आप देख रहे हैं जो 5 पेपर्स आर ऑफ 3 आवर्स एंड जो ऐसे राइटिंग है दैट इज ऑफ 2 आवर्स। एक चीज। देन अगर मार्क्स की बात करें तो आउट ऑफ 6 पेपर्स द फर्स्ट 3 पेपर्स they are of 300 marks, like GS1 is of 300 marks, GS2 of 300 marks, GS3 is of 300 marks। लेकिन जो GS4 है ये 200 मार्क्स का होता है दोस्तों। हिंदी का पेपर भी 200 मार्क्स का होता है और ऐसे राइटिंग जो है 100 मार्क्स की होती है। और जो निबंध लिखना होता है MPPSC मेंस में वो कंपल्सरी आपको हिंदी में ही लिखना होता है रिस्पेक्टिव ऑफ योर मीडियम। तो अब थोड़ा सा पेपर की हम बात करें, एनालिसिस की बात करें तो MPPSC इन जनरल स्टडीज देयर आर 4 पेपर्स है ना, उन पे आ जाए। तो डियर फ्रेंड जो जनरल स्टडीज पेपर 1 है उसका जो पार्ट A है वो उसमें पूरा हिस्ट्री एंड कल्चर होता है एंड देयर आर डिफरेंट यूनिट्स। तो जैसे कि यूनिट 1 में आप देख रहे हैं इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड बातें हैं एंड 2 में जो है कुछ आगे की हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री, ब्रिटिश इम्पैक्ट। इसी टाइप से जो GS3 है वो ब्रिटिश और कॉलोनियल पीरियड को बताती है एंड जो GS4 है ये अबाउट नेशनल मूवमेंट इन मध्य प्रदेश को बताता है। एंड दोस्तों इस बार कुछ नई चीज़ें भी MPPSC सिलेबस में देखने में मिलेंगी, लाइक द डायनेस्टीज ऑफ मध्य प्रदेश, लाइक गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया, भोपाल स्टेट। तो ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रही हैं ये न्यूली एडिट हैं ये। एंड जनरल स्टडीज 1 का जैसे पार्ट 1 आपने देखा था पॉलिटी से रिलेटेड है, तो पार्ट जो B है ज्योग्राफी से रिलेटेड है डियर फ्रेंड्स। एंड इसमें MPPSC आप मेंस में देख रहे हैं पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी जाती है। देन यूनिट 2 में पूरा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया इसमें कंप्लीटली पूछा जाता है और यूनिट 3 में ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। तो तीनों लेवल की ज्योग्राफी होती है। दैन जो डिजास्टर मैनेजमेंट के अच्छे टॉपिक्स हैं, ज्योग्राफी की जो एडवांस टेक्निक्स है, रिमोट सेंसिंग, जो ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, GPS, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। एंड दोस्तों GS1 में एक खास बात है कि वर्ल्ड हिस्ट्री इज नॉट मेंशन इन द न्यू सिलेबस। और तो ये आपको ध्यान रखना है इस बात का। अब जनरल स्टडीज पेपर 2 में आ जाते हैं। जनरल स्टडीज जो पेपर 2 है दोस्तों उसमें जो आप देख रहे हैं जो पार्ट A है इट इज रिलेटेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पूरा भारत का संविधान, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, इलेक्शन, प्रेसिडेंट, गवर्नर, सब वही सारी बातें हैं।
कुछ अच्छे टॉपिक्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं, लाइक जो डिफरेंट है, जो नए ऐड हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये जो नए एडिशंस है इस बार ऐड हुए हैं, ये पिछली बार ही ऐड हुए थे, बट आपको हाईलाइट करने के लिए कह रहा हूँ, दीज आर सम न्यूली एडेड थिंग्स। देन जैसे रोल ऑफ कास्ट, रिलीजन, क्लास, एथनिसिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, इस तरह के कुछ नए टॉपिक्स भी GS2 में आपको देखने को मिल रहे हैं। देन यूनिट 3 जो है पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है 73rd अमेंडमेंट 74th अमेंडमेंट में है, और कुछ अगेन न्यू टॉपिक्स लाइक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, NGO, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी यूनिट 3 GS2 में हमको दिख रहे हैं। देन यूनिट 4 में कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स लाइक कौटिल्य, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि आदि, दीनदयाल उपाध्याय पर हैं। और जो यूनिट 5 है ये एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में है, कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक्स हैं, पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बड़े अच्छे टॉपिक्स हैं। काफ़ी सोच के MPPSC मेंस का सिलेबस बनाया गया है। जैसे प्रीलिम्स का सिलेबस काफ़ी छोटा दिखने में छोटा है, हालांकि प्रीलिम्स में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं, मेंस का तो काफ़ी ब्रॉड सिलेबस होता है MP का। देन देयर आर टॉपिक्स ऑन इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी, तो पार्ट 2 में तो उसमें सारा इकोनॉमिक्स है और सोशियोलॉजी रिलेटेड चीज़ें हैं, लाइक द नेशनल इनकम कैसे मेजर करते हैं, रोल मॉनिटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, और टैक्सेशन सिस्टम पे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे। और फिर जो है मध्य प्रदेश से रिलेटेड भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक एग्रीकल्चर इन मध्य प्रदेश, सर्विस सेक्टर इन मध्य प्रदेश, इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो पूरा हम कह सकते हैं कि इसमें नॉट ओनली इंडियन जो इकोनॉमी बट MP की भी इकोनॉमी पूछी जाती है। देन ह्यूमन रिसोर्स किससे रिलेटेड क्वेश्चन है। देन कुछ सोसाइटी से रिलेटेड बातें हैं कि सोशल हार्मोनी क्या है, सिविलाइजेशन एंड डिफरेंट कास्ट सिस्टम, आश्रम सिस्टम, तो अच्छे टॉपिक्स हैं, पढ़ने और समझने में भी अच्छा लगता है। एंड यूनिट जो 5 है ये है पॉपुलेशन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। देन कुछ MP की ट्राइब से रिलेटेड बातें, विमेन एजुकेशन से रिलेटेड बातें, और कुछ नई चीज़ें लाइक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो पहली बार जोड़ा गया दोस्तों। तो इस तरह से भी आपने देखा GS1 और GS2 के बारे में। अब फ्रेंड्स आ जाते हैं GS3। तो GS3 में जो हम देखें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं, लाइक यूनिट 1 में कुछ फिजिक्स से रिलेटेड बातें लाइक वर्क, पावर, स्पीड, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जो आपने 9th-10th में पढ़ी होंगी, हीट। देन यूनिट जो 2 है उसमें कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड बातें हैं। एंड यूनिट 3 जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेल स्ट्रक्चर, कुछ बायो से रिलेटेड चीज़ें हैं इसमें, एनिमल, प्लांट, सेल में क्या डिफरेंस है। और यूनिट 4 बेसिकली IT से रिलेटेड ज़्यादा है, ईमेलिंग, सोशल मीडिया, गवर्नेंस। और यूनिट जो 5 है आप देख रहे हैं कुछ इसमें प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, इसमें CSAT जो आप पढ़ते हो ना, CSAT से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। देन यूनिट 6 जो है ये बेसिकली डिज़ीज़, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, और डिज़ीज़ कंट्रोल के लिए हमारे यहाँ क्या सुविधाएँ हैं, क्या क्या स्कीम्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं। एंड यूनिट 7 में इफेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑन ह्यूमन लाइफ एंड रिमोट सेंसिंग इन इंडिया, और इसरो से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट है जो एक्सक्यूज मी ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक जी जो या पहले से भी काम कर रहे हैं, लाइक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस, जो काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। तो काफ़ी कुछ इन्होंने सिलेबस में बदलाव करके कुछ चीज़ें जोड़ दी हैं, हालांकि पढ़ते तो इनको पहले भी थे। देन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, कुछ बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें, क्लोन्स, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जिस तरह से आप UPSC में पढ़ते हो ना, वैसे का वैसे MPPSC में पढ़ना होता है, बस MP के कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक होते हैं। देन यूनिट 8 में कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, एनर्जी की डिफरेंट जो है, विंड एनर्जी, ओशनिक एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, उसको उन्होंने एक्चुअली एलेबरेट कर दिया, पढ़ना तो होता ही है। देन यूनिट 9 में जो है एनवायरनमेंट एंड जो बायोडाइवर्सिटी, जो एक बेसिक चीज़ें होती है, वही सारी चीज़ें आपको यूनिट 9 में देखने को मिलती हैं। और यूनिट 10th जो है GS3 की, वो आप देख रहे हैं जियोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं जो आप NCERT में ऑलरेडी दी होती हैं दोस्तों। तो ये अभी आपने देखा GS3। अब हम आ जाते हैं GS4 जो बेसिकली फ़िलॉसफी और साइकोलॉजी से रिलेटेड है, जिसको हम एथिक्स एंड इंटीग्रिटी कहते हैं। जैसे यूनिट 1 में तो पूरे फिलोसफिकल थिंकर्स के बारे में बताया गया है, यूनिट 2 में एटीट्यूड वगैरह वगैरह, और एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें हैं। यूनिट 3 में जो 3 है ह्यूमन नीड्स, मोटिवेशन, जो अभी प्रेरण जिसको आप पढ़ते हो। यूनिट 4 में करप्शन, और यूनिट 5 में केस स्टडी।
तो इस तरह से मोटे मोटे तौर पर आपने जाना है MPPSC के GS 1, 2, 3 और 4 में के सिलेबस कैसे हैं। अगर हम बात करें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, उस पर गौर करें तो एक बार पैटर्न देख लेते हैं। जो MPPSC के जो पेपर होता है GS 1, 2 एंड 3, आप देख रहे हैं इसके पार्ट ए और पार्ट बी होते हैं। पार्ट ए भी 150 मार्क्स का होता है और पार्ट बी भी 50 मार्क्स का होता है। 150 150 इज इक्वल टू 300 मार्क्स। तो जैसे आप देख रहे हैं जो पार्ट ए है 150 मार्क्स का, इसमें 5 यूनिट्स होती हैं और हर यूनिट 30 मार्क्स होती है, तो 5 3 द 150। और ईच यूनिट में कुछ तो आपको वेरी शॉर्ट आंसर लिखने होते हैं। तो 3 वेरी शॉर्ट का मतलब है 10 वर्ड्स में लिखने होते हैं। और 10 वर्ड्स अगर आप अच्छा लिखते हैं तो 3 मार्क्स तक मिल सकते हैं। देन 2 आपको लिखने होते हैं शॉर्ट मतलब 50 वर्ड्स। और 1 ऐसे टाइप मतलब 200 वर्ड्स में लिखने पड़ते हैं और करीब 11 नंबर का होता है। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ, जब वो वेरी शॉर्ट बोलें तो आपको करीब 30 मार्क्स, जब वेरी शॉर्ट बोलें तो आपको 10 वर्ड्स में लिखना है, और जब अगर वो शॉर्ट बोलें तो 50 वर्ड्स में लिखना है। ऐसे बोलें तो आपको करीब 200 वर्ड्स में लिखना है। तो उसके बाद पार्ट बी में भी वही 5 यूनिट्स होती हैं, 30 मार्क्स ईच की। और जैसा मैंने आपको बताया 3 वेरी शॉर्ट, 2 शॉर्ट एंड 1 ऐसे टाइप। और दोस्तों MPPSC में GS 1 और 2 और 3 का भी आपने पैटर्न देखा। अब GS अगर हम 4 की बात करें तो इसमें जो है 5 यूनिट्स होती हैं। जो 1 to 4 है उसमें वेरी शॉर्ट और ऐसे टाइप होता है। और जो वेरी शॉर्ट है 10 वर्ड्स, शॉर्ट है 50 वर्ड्स, और ऐसे जो है 200 वर्ड्स में लिखना होता है। और जो 5th यूनिट होती है उसमें केस स्टडीज़ होती हैं, और जो है 20 मार्क्स की केस स्टडीज़ होती हैं। और केस स्टडीज़ में जो आंसर है 500 वर्ड तक लिखना होता है। और दोस्तों MPPSC का जो कट ऑफ है समझ लीजिए 53-54% के आसपास जाता है, तो काफ़ी अच्छा इसका कट ऑफ जाता है। और MPPSC की अगर हम कहें कि व्हाट इज़ द सक्सेस स्ट्रेटजी, तो बेसिक हम यही कहेंगे कि प्लान्ड हार्ड वर्क, यानी पूरे योजनाबद्ध तरीके से आपको मेहनत अच्छी करनी है और साथ में धैर्य भी रखना है। यानी कह सकते हैं हम क्रिकेट की भाषा में कि जितना आप समझदारी से विकेट पर टिकेंगे तो रन उसी तरह से आते रहेंगे। तो काफ़ी अच्छा आपको स्मार्ट हार्ड वर्क करना है। And by doing smart hard work only you can turn impossible to I am possible. And for that दोस्तों आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको एनालाइज करना है, उससे आपको पता चलेगा क्या पैटर्न है। और जो भी आपको तैयारी करनी है सब्जेक्ट वाइज करनी है, लाइक MP, हिस्ट्री, सोसाइटी, आर्ट, कल्चर। जितना आप मॉड्यूल वाइज उसकी स्टडी करेंगे उतना बेटर आपको नॉलेज मिलेगा इन डेप्थ। और जब भी आप स्टडीज़ करें फ्रेंड्स तो एक हमेशा कॉम्बिनेशन रखें, रीडिंग, राइटिंग और डिबेटिंग। बिकॉज इफ़ यू रीड इट विल गिव यू नॉलेज, इफ़ यू राइट इट विल मेक यू प्रिसाइज, एंड इफ़ यू डिबेट इट विल मेक यू ए रेडी मैन। तो आपको ना केवल पढ़ना है, आपको लिखना भी है, आपको अपने दोस्तों के साथ स्वस्थ जो है डिबेट भी करना है। क्योंकि जब आप सिर्फ लिखते हो, आप लिखने से आपका जो ज्ञान है वो प्रिसाइज होता है। जब पढ़ते हो तो सिर्फ ज्ञानवान होते हो, लेकिन लिखते हो तो उसमें प्रिसीशन, सटीकता आती है। और जब आप डिबेट करते हो तो हाजिर जवाब भी आ जाती है। तो तीनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और आंसर राइटिंग पे बहुत स्ट्रेस करना है। जो आपको आंसर्स हैं आपको जिस तरह से मेंस में लिखे जाते हैं उसी तरीके से घर पे प्रैक्टिस करनी है आंसर्स की। और कोई भी क्वेश्चन में आपको याद रखना है W's को, कि व्हाट यानी क्या पूछा जा रहा है, वो घटना कब हुई, वो क्यों, व्हाई, वेयर, इन चीज़ों को याद रखना है। और बिफोर आंसर राइटिंग एक हमेशा स्केलेटन बनाइए आंसर का। मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है आपको कि हाउ टू राइट ए गुड आंसर, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और किसी भी जो घटना है उसका इम्पैक्ट आप देखेंगे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंगल से। और आपका जो आंसर है आपको वर्ड लिमिट के आसपास ही रखना है, उसको ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है दोस्तों। और अपना जो आपका आंसर है उसकी सीरत के साथ साथ सूरत भी अच्छी होनी चाहिए। सो योर हैंड राइटिंग शुड बी अट्रैक्टिव, इट शुड बी गुड, द स्पेलिंग मिस्टेक शुड बी लेस एंड द ग्रामेटिकल मिस्टेक शुड बी लेस। So it should not be like a conventional doctor's handwriting. तो इस तरह की नहीं होना चाहिए, अच्छी खासी आपकी हैंड राइटिंग होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप प्रयास करें। और किसी भी पुस्तक को जब आप पढ़ें तो ट्राई करें कि उसके आप सेंट्रल आइडिया और हर पैराग्राफ का जो फोकस और सेंट्रल आइडिया कीवर्ड्स है उसको ध्यान रखें। ट्राई करें 2 से 3 आंसर आपको डेली लिखने हैं, साथ में आपको टेस्ट पेपर्स भी देने हैं, मॉक टेस्ट। प्रीवियस ईयर पेपर को तो सॉल्व करना ही है।
और अच्छे से अच्छा आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, जो अच्छे से अच्छे मेंटर को ज्वाइन करें, और साथ में क्वालिटी सेल्फ स्टडीज़ करें, अपने आप को थोड़ा सा आप रिजुवनेट भी करें, साथ साथ थोड़ा सा हल्का सा फन भी करें, बट उसमें टाइम वेस्ट ना करें, और सोशल मीडिया को भी लीस्ट यूज़ करें। अपने इसको हेल्थी रखने के लिए आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट आप एक्सरसाइज करें, प्रॉपरली स्लीप लें, जो भी आपकी स्लीप है 6 आवर्स है, 5 आवर्स है या 7 आवर्स है, प्रॉपर स्लीप लें। बिकॉज आप अगर रेस्ट अच्छा लेंगे तो पढ़ेंगे अच्छा, और अगर आप पढ़ेंगे अच्छा तो आपको एक मिनिमम स्लीप की भी ज़रूरत होगी दोस्तों। और दोपहर में भी आप थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि आप थोड़े बहुत नैप ले सकते हैं, पावर स्लीप ले सकते हैं 5-5, 10-10 मिनट के, वो आपको रिजुवनेट करेंगे, लेकिन ओवर स्लीप नहीं करना है। सो दोस्तों, ये थे MPPSC मेंस के प्रमुख ट्रेंड, और आई होप ये आपको प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।